हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मिता स्टाइल्स पर आपका स्वागत है। आज मैं विवेल्स हेयर स्टीमिंग कैप का रिव्यू करूंगी। साथ ही मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा ये भी आपको बताऊंगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और इस प्रोडक्ट को मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है। बालों में स्टीमिंग करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर अगर आप हेयर स्पा ट्रीटमेंट कराते हैं या बालों में ऑयल मसाज करते हैं। स्टीमिंग करने से सिर में मौजूद सभी पोर्स खुल जाते हैं और बालों की जड़ों तक नरिशमेंट पहुंचता है। स्टीमिंग करने से सिर में रक्त का संचार या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे बाल जल्दी लंबे होते हैं। मैंने हमेशा से ही गर्म पानी में भीगी तौलिया ही बालों को स्टीम करने के लिए इस्तेमाल की है। हालांकि उसमें पार्लर वाले प्रोफेशनल स्टीमर वाली बात नहीं आती, लेकिन पार्लर में यूज़ किए जाने वाले स्टीमर साइज़ में बहुत बड़े और काफ़ी महंगे होते हैं। उनका घरेलू उपयोग काफ़ी कठिन होगा। तो काफ़ी ढूंढने और रिसर्च करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखा और इसे अब 2 हफ्तों तक लगातार यूज़ करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ऑनलाइन या बाज़ारों में बहुत तरह की स्टीमिंग कैप्स उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ बहुत ही महंगी हैं और मैं समझती हूँ कि सिर्फ पर्सनल तौर पर कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट की कीमत देखें जो 8,250 रुपये के लगभग है। वहीं दूसरी कैप 7,270 के करीब है। ये भी 6,000 से 5,000 के बीच में ही मिल रही हैं। जो सबसे सस्ती हैं वो भी 2 से 3,000 के नीचे नहीं है। तो बहुत रिसर्च करने पर मुझे अच्छी क्वालिटी और किफ़ायती दाम का ये प्रोडक्ट मिला। विवेल्स हेयर स्टीमिंग कैप flipkart.com पर 790 रुपये में मुझे मिली। अगर आप भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो इसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगी, आप ज़रूर चेक करें। इस प्रोडक्ट पर इस्तेमाल किया गया ये कपड़ा ना सिर्फ सुंदर है बल्कि छूने में बहुत मुलायम है। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है जो आराम से किसी को भी आ जाएगा। अगर आपके बालों का जूड़ा मेरे बालों की तरह भारी है तो भी आसानी से कवर हो जाएगा। इस कैप की तली में हीटिंग के लिए गोल गोल तारों का कॉइल है। इसके सफ़ेद रंग की वजह से शायद मेरा कैमरा आपको ये साफ तरीके से ना दिखा सके। वाटरप्रूफ प्लास्टिक जैसे मटेरियल से इस कॉइल को अच्छे से कवर किया गया है। मुझे लगता है ये वही मटेरियल है जिससे छाते, रेनकोट्स वगैरह बनाए जाते हैं। और जैसा कि जाहिर है ये वाटरप्रूफ कोटिंग इलेक्ट्रिक कॉइल को आपके बालों में मौजूद नमी से बचाएगी। अगर इसका साइज़ बड़ा लगे तो साइड में दिए गए इस लाल डोरे को खींचकर साइज़ एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि मैं कहूँगी कि इसे बहुत टाइट न पहने। थोड़ा ढीला रहने से हवा आने जाने की थोड़ी जगह रहेगी। इसके साथ लगा हुआ ये तार लगभग 1 मीटर लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा और लंबा होता तो बेहतर होता, क्योंकि छोटे तार की वजह से आपको उस स्विच के पास बैठा रहना पड़ता है जहां इसका प्लग लगाया जाएगा। इस स्टीमिंग कैप में 2 तरह के हीटिंग ऑप्शन दिए गए हैं जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पहली सेटिंग लो यानी कम हीट की है, जिससे कैप धीरे धीरे गर्म होती है। दूसरी सेटिंग हाई हीट सेटिंग है, जिससे कैप ज़्यादा और तेज़ी से गर्म होती है। ज़्यादा गर्म होने पर यह अपने आप बंद हो जाएगा। इसकी ओरिजिनल पैकेट में मुझे कुछ शावर कैप्स भी भेजी गई थी। स्टीमिंग करते समय इन्हें पहनने से बाल कॉइल की गर्मी से बचे रहते हैं। साथ ही ये निर्देश पत्रिका यानी यूजर्स गाइड भी है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे मैंने कहा कि स्टीमिंग ऑयल मसाज या हेयर स्पा ट्रीटमेंट के बाद करना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने घर पर हेयर स्पा करने का तरीका बताया था, जिससे बाल सॉफ्ट और चमकदार होते हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहें तो स्क्रीन पर ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। यहाँ इसका इस्तेमाल मैं तेल लगाने के बाद करूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं।
अच्छे से मसाज करें ताकि सिर की त्वचा तेल सोख ले। मसाज हो जाने के बाद मैं बालों को ऊपर बांध लेती हूँ। ध्यान रखें कि इस स्टीमिंग कैप का इस्तेमाल करते समय आपके बालों में किसी भी प्रकार का धातु का क्लिप, रोलर पिन वगैरह ना हो। कॉइल के संपर्क में आने से ये खतरनाक हो सकता है। अगर आवश्यक लगे तो सिर्फ कपड़े के बने हुए हेयर टाई ही यूज करें। अब मैं शावर कैप से बालों को कवर करूंगी। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, इसलिए छोटी शावर कैप से कवर नहीं होते। इस प्रोडक्ट के साथ दी गई शावर कैप भी आखिर फट ही गई। अब इस स्टीमिंग कैप को पहनकर इसका स्विच ऑन कर देते हैं। मैंने शुरू में हीट सेटिंग लो ही रखी हुई है। अगर आप हेयर स्पा ट्रीटमेंट के साथ इसे यूज़ कर रहे हैं तो बालों को अच्छी तरीके से पोंछकर ही यूज़ करें। इसे गीले बालों या गीली बॉडी पर कतई इस्तेमाल ना करें, ना ही बाथरूम में। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मेरे सिर की त्वचा बहुत गर्म और रिलैक्स महसूस कर रही है। ये गर्म तौलिए से ज़्यादा आरामदायक और अच्छा विकल्प है। मेरा स्टीमिंग कैप काफ़ी गर्म हो चुका है और अब मैं इसका प्लग निकाल देती हूँ। कैप को सावधानी से हटाएं। मेरे बाल बहुत अच्छे और सॉफ्ट लग रहे हैं। अब मैं शैम्पू करके ऑयल वॉश करूँगी। इस कैप ने अपनी कीमत के हिसाब से अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता कि ये कितने दिन चलती है, पर फिलहाल मैं इससे खुश हूँ। तो ये था मेरा विविल्स हेयर स्टीमिंग कैप का रिव्यू और एक्सपीरियंस। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और रोपोस्को पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।